हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज का टाइप नंबर 4 जो है, फाइल नंबर जो 4 है, उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और फाइल नंबर 4 में अपने पास 3 तरीके के क्वेश्चंस अपने पास हैं, उनको ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि मान लो कोई भी चीज प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो गया, प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन जो है वो 25% बढ़ गया या घट गया, कुछ भी अपने पास हो सकता है। तो बताइए एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा अगर हम लोगों से कभी भी पूछा जाए कि एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद है तो मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं। फाइल नंबर 4 में जैसा आप लोगों को पता है कि जो भी फाइल अपने पास होगी उसके पहले मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको करवा देता हूं, थ्योरी में आपको समझा देता हूं, उसके बाद फाइल खुद को ही करनी होती है। कॉन्सेप्ट ये है। तो यहां पर पहले जो 3 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बन रहे हैं उसका मैं पूरा बेसिक अच्छे से ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से समझाता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो अपने पास है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, इसका एक तो अपने पास बेसिक तरीका था। क्या इस क्वेश्चन को मैं आपको 4 मेथड से करना सिखा चुका हूं? एक तो अपने पास बेसिक मेथड था। बेसिक मेथड को ए और बी को अब हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि वो पहले मैं समझा चुका हूं। ये रिवीजन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं इस क्वेश्चन का। तो ये यहां पर अगर अपने पास 1/5 होगा इसका फ्रैक्शन और इसका फ्रैक्शन 1/4 होगा, तो प्राइस अपने पास एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर जो होगा वो प्राइस इनटू कंजम्पशन को इनटू करने पर अपने पास एक्सपेंडिचर आता है। तो प्राइस हम लोग मान लेंगे कि बढ़ गया है, तो 5 से अपने पास कितना हो गया 6, और कंजम्पशन जो है वो 4 से कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 5। तो एक्सपेंडिचर अगर निकालना है तो दोनों को आप लोग इनटू कर दीजिए, या कोई कटे तो क्या बाद में काटोगे, इससे अच्छा पहले ही आप काट सकते हो। 5 से 5 कट रहा है और 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, तो ये इधर अपने पास 2 आएगा, इधर अपने पास 3 आएगा। तो यहां से यहां तक मुझे बताइए 1/2 गुना 100, तो आंसर कितना परसेंट आ गया है? 50%। ये अपने पास आंसर आ गया है। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस को करने का अपने पास हो सकता है। आपको अगर याद हो तो हमने एक कॉन्सेप्ट ये भी समझा था कि ऐसे क्वेश्चन के लिए सर a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए। तो यहां पर अपने पास होगा 20, यहां पर अपने पास होगा 25 और यहां पर होगा अपने पास 20 इंटू 25, दोनों प्लस के ही हैं तो प्लस इंटू प्लस बाहर प्लस ही आना है, अपॉन में 100। तो 20 प्लस अपने पास 25
प्लस अपने पास 5 है, ऐड करोगे तो 50 प्लस का आया, इसका मतलब 50% इंक्रीज। एक तरीका, तीसरा तरीका ये था, एक बेसिक था, दूसरा फ्रैक्शन वाला था, तीसरा अपने पास a प्लस बी वाला तरीका था, और एक मेथड मैंने इस प्रकार से आपको बताया था 4 नंबर कि सबसे पहले 100 मान लो, प्राइस अगर 20% बढ़ा है, इस चीज को याद कर लीजिए कि यहां से यहां तक प्राइस में इफेक्ट होता है, 20% बढ़ा है तो 120। आगे अपने पास यहां से यहां तक कंजम्पशन में इफेक्ट मान लीजिए, और कंजम्पशन जो है वो 25% इंक्रीज हुआ है, तो इसका 25% तो 30 होगा, और 30 इसमें जोड़ोगे तो ये 150 अपने पास हो जाएगा। और यहां से यहां तक मुझे बताइए क्या एक्सपेंडिचर में ही चेंज आएगा? और ऐसा इसको भी 2-3 बार उस दिन समझाया था, ये चीज मैं पहले से ही आप लोगों को बता चुका हूं, समझा चुका हूं, सिखा चुका हूं कि इतनी बात बताओ सभी लोगों को याद है क्या? आज आते ही शुरुआत के 4-5 मिनट तक मैंने उस चीज को रिवाइज कर दिया है जो आपको मैं पहले भी एक दिन पूरी क्लास, 1 घंटे की जो क्लास थी, 1 आवर की जो क्लास थी, वो पूरी इसी पॉइंट पर मैंने ली थी ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। ये चीज आप लोग सोचने की शुरुआत कर दो, सिर्फ ये एक पॉइंट पर मैंने पूरी 1 घंटे की क्लास, 1 आवर की क्लास पूरी ली थी। यही पूरा था त्रिभुवन, उसको मैंने 5 मिनट में वापस रिवाइज कर दिया है। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां कहां लगेगा, ये उस प्रत्येक पॉइंट पर अगर अपने पास लगेगा जहां पर अपने पास इंटू करने पर अपने पास बने, मान लो मल्टीप्लाई करने पर प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर अपने पास बन रहा है, तो होगा क्या यहां से, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उस दिन भी थर्ड मेथड आशीष शर्मा आपने 3 बार पूछा था, आज फिर से पूछ लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक उसको आप लोग वहां पर नहीं देखोगे अच्छे से, जब तक खुद एनालिसिस नहीं करोगे। आप देखिए सेकंड क्लास को आप रिपीट करके देखिए, ये तरीका मैंने 3 बार कम से कम रिपीट किया होगा लाइव क्लास में, उसके बाद 2-3 बार आपने अगर देखते तो वो समझ में आता। आज फिर रिवाइज करवा लोगे, लेकिन रिवाइज करवाने की आदत छोड़कर आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी भाई, क्योंकि उस दिन पूरी क्लास का हाँ 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 करवा के ही मैं आगे बढ़ा था ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आज फिर कोई सेकंड पूछ लेगा, कोई तीसरा पूछ लेगा, उसे कोई फायदा नहीं है, उस क्लास को अच्छे से देखिए भाई। ठीक है वीरेंद्र, यहां पर अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट, ये 4 जो कॉन्सेप्ट थे ये प्रत्येक उस क्वेश्चन में अपने पास लगेंगे जहां पर इनटू करने पर अपने पास ये आए। जैसे अपने पास एक रेक्टेंगल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर हम लोगों को दी हुई है तो याद रखना एरिया जो होता है वो मुझे बताइए क्या एल इंटू बी होता है क्या, तो वो लेंथ में चेंज करेगा। और आपको अगर याद हो, इसके साथ ही मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि जरूरी हमेशा यही दे, ये दे देगा और एक्सपेंडिचर कहेगा 50% बढ़ गया, तो बताइए कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़ा, तो ये भी हम लोगों को दे सकता है, इसमें से कोई सी भी वैल्यू हम लोगों को दे सकता है, याद रखना तीनों में से। तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लग जाएगा, लेंथ अपने पास 10% बढ़ गई, ब्रेथ अपने पास यहां पर ये 10% बढ़ गई, ये 20% इंक्रीज होगी, तो बताइए एरिया में क्या इफेक्ट होगा, तो एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी होता है, तो फिर से ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। जब भी 2 बार अपने पास हो, जैसे स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो साइड में एक बार ही चेंज देगा, साइड जो 10% अपने पास इंक्रीज हो गई है, लेकिन हमें पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर ए इंटू ए होता है, तो 2 बार अगर अपने पास आ रहा है, दोनों बार साइड हम लोग लेंगे, 10% बढ़ गया, तो मुझे बताइए क्या 10 से अपने पास 11 हो गया है क्या? और दूसरी बार भी एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड करोगे तो 2 बार लिख दो, तो एरिया जो होगा वो साइड का स्क्वायर करोगे 100 से 121 हो गया, तो ये लीजिए अपने पास 21% बढ़ गया। तीनों कॉन्सेप्ट अपने पास सेम इसमें लगते रहेंगे, जो मैंने अभी भी बताया। कब लगता है? जब मल्टीप्लाई करने पर वो अपने पास बन जाए तो ये कॉन्सेप्ट अपने पास लग जाएंगे। जैसे कभी भी अपने पास दिया हुआ रेक्टेंगल, दिया हुआ स्क्वायर, दिया हुआ सर्किल के एरिया का फॉर्मूला भी पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई तो कांस्टेंट है, यहां पर आर कितनी बार आया, पाई तो कांस्टेंट है, पहले के भी लिए पाई होगा, दूसरे में भी पाई आएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, और आर में 2 बार अपने पास चेंज है, और 2 बार चेंज है, तो ये फॉर्मूला या तो फ्रैक्शन से कर लो, या इससे कर लो, या इससे कर लो। जैसे अपने पास यहाँ पर एक पिक्चर हॉल में टिकट का जो प्राइस है वो अपने पास यहाँ पर 10% बढ़ गया, और सीट्स की संख्या भी अपने पास 10% बढ़ा दी, तो रेवेन्यू जो होगा ना, जितना टिकट का प्राइस है और जितनी सीट्स है,
मान लो 10 सीट हैं और प्रत्येक सीट का प्राइस 200 रुपए अगर है तो 10 को 200 से गुना करोगे तो 2000 रुपए टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो आप कॉन्सेप्ट दिमाग में मैं आपके बनाना चाह रहा हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट कब कब लगता है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तब लगेगा जब अपने पास यहां पर इस टाइप के इक्वेशन में जब अपने पास मल्टीप्लाई करने पर ये आए। क्या आप लोग सभी लोग समझ चुके हो गया? मुस्कान निषाद करिए कि हमारे पास छठ पूजा है। तो कल छठ पूजा है भाई, कल है ना छठ पूजा, तो बताइए उसका आपको अगर छुट्टी चाहिए तो हम लोग कर देंगे। हाँ बिल्कुल त्रिभुवन पांड्या, आप सही समझ पाए हो कि मल्टीप्लाई करने पर अपने पास ये आएगा, तब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट लगाना है। मुझे उम्मीद है कि पॉइंट थोड़ा सा आपके दिमाग में ये क्लियर हुआ होगा। मैं आगे बढ़ता हूं सभी लोगों के लिए, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। प्रैक्टिस बैच में लाइव क्लास उस वरुण अभी सैटरडे संडे को चल रही है, उसको बढ़ाएंगे भाई, वरुण भाई उसको इंक्रीज करेंगे 1-2 वीक में। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। कल तो शाम को है और परसों मॉर्निंग में है, तो कल चाहिए या परसों चाहिए आप बता देना भाई। वैसे तो ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो आप बाद में भी जैसे संडे को भी पढ़ सकते हो, या आपकी क्लास अगर फिर भी आपको छुट्टी चाहिए तो आप डिस्कस कर लो एक दूसरे के साथ, छुट्टी कर देंगे। कल की चाहिए या परसों की चाहिए छुट्टी, एक आपको मिलेगी और उसकी जगह फिर संडे को हम लोग क्लास लगा लेंगे। परसों दे दे हेमंत, ठीक है परसों दे देंगे तो भाई। उसकी जगह परसों अगर ऑफ आप लेते हो तो उसकी जगह संडे को हम लोग क्लास लगाएंगे। अब भाई ये आप लोग याद रखना। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ये समझा रहा हूं, मान लो जो अपने पास शुगर का प्राइस या किसी भी चीज का प्राइस 25% इंक्रीज हो गया। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझना भाई। ये 25% अपने पास बढ़ गया। ये जो पहला क्वेश्चन था ये तो मैं आपको पहले भी समझा कर आ गया हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले भी समझा दिया। आज आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मैंने यही डाला है कि लगता कब है, कौन कौन से टाइप के इक्वेशन में लगता है कि जब भी मल्टीप्लाई करने पर ये बने तो ये अपने पास लग जाता है, याद रखना आप लोग। या अपने पास यहां पर, अब मैं ये तो पहले समझा कर आया था, आज वापस रिवाइज करवाया है। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही अपने पास चीनी का प्राइस 25 रुपए बढ़ गया तो 600 रुपए में आप लोगों ने क्या किया कि वहां पर 5 केजी और अधिक खरीद ली। 600 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाए। क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन में भी अपने पास आ जाएगा, लैंग्वेज में भी अपने पास आ जाएगा, लेकिन 4 नंबर टाइप में 3 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है और वो तीनों आपको मैं समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा और क्वेश्चंस बहुत सारे आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है ना अश्विनी? देखिए ये अलग अलग है, छठ पूजा जैसे है ना, तो वहां पर जिस क्षेत्र में है वहां पर काफी अच्छी मनाई जाती है। जैसे आप कहीं बाहर से हैं, आपके उधर नहीं मनाई जाती, तो कोई बात नहीं, एक दिन की उन बच्चों को छुट्टी दे देंगे, फिर उसकी जगह हम लोग संडे को क्लास लगा लेंगे। तो हमें एक दूसरे का सम्मान तो करना ही चाहिए। देखिए भाई एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए अश्विनी, तो हम लोग क्या करेंगे उसकी जगह आपका लॉस नहीं होने दूंगा, संडे को क्लास ले लेंगे। और अब मुझे कोई भी छुट्टी भी वैसे अपनी नहीं आएगी आगे, एक दिवाली के टाइम ही ऑफ आता है, बाकी तो आप खुद भी देखते होंगे कि मैं ऑफ बहुत कम लेता हूं। आप लोग खुद भी देख लीजिए, आप लोग अगर देखोगे तो मैं ऑफ जो है वो बहुत कम लेता हूं, ये चीज आपको पता होगी। वो तो दिवाली के टाइम ही मैंने ऑफ लिया था। देखिए अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब तक क्वेश्चन ही नहीं सुनोगे तो समझ में क्या आएगा। आपके पास 600 रुपए आपके पास है, प्राइस जो 20% बढ़ गया, जैसे ही प्राइस 25% बढ़ गया तो आप लोग 5 केजी वहां पर कम खरीद पाए, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर मान लीजिए पहले उसका जो भी प्राइस था उसको मैं रियल प्राइस के नाम से बोल रहा हूं कि उसका वास्तविक मूल्य शुरुआत में x रुपीस पर केजी अपने पास था। रियल प्राइस जो अपने पास है वो अपने पास है x रुपीस पर केजी। यदि अपने पास प्राइस 25% इंक्रीज हो गया है तो बताइए प्रेजेंट प्राइस कितना होगा?
तो आप कहोगे जो सर उसका प्रेजेंट प्राइस जो है वो 25% अगर बढ़ गया तो इंटू कर दो 125/100 से, तो ये अपने पास हो जाएगा 5/4x रुपीज पर केजी। जैसे ही कोई चीज 25% बढ़ जाए तो आप लोग उसको इंटू कर दोगे 125/100 से। ये बात क्या आप लोगों को पता है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये चीज अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर, ये बात 25% बढ़ गया तो हमें समझ में आ गया। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, देखना। मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज दिए कि जाओ मार्केट जाओ और एप्पल लेकर आओ। जैसे आप लोग मार्केट पहुंचे, आपको पता चला कि एप्पल का प्राइस है 20 रुपीज पर केजी। आपके पास 100 रुपए हैं और आप एप्पल का प्राइस है 20 रुपीज पर केजी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आप कितने केजी खरीद पाओगे, तो आप लोग मुझसे कहोगे कि सर हम लोग यहाँ पर 5 केजी खरीद पाएंगे। मैं पूछूं 5 केजी कहां से आया, तो आप कहोगे 100 में से 20 का भाग दे दिया सर, तो हम लोग वहां पर 5 केजी खरीद पाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद या 10 दिन बाद, यहां पर मुझे एक बात बताइए, एप्पल आपके घर पर खत्म हुए, फिर से आपको 100 रुपीज मिले और जैसे आप मार्केट पहुंचे तो पता चला कि एप्पल का प्राइस 25 रुपीज पर केजी हो गया है। तो अब बताओ कितने केजी खरीद पाओगे आप लोग? तो आप कहोगे सर अब हम लोग 4 केजी ही खरीद पाएंगे। तो पहले खरीद रहे थे 5 केजी, अब खरीद रहे हो 4 केजी, तो कितने केजी आप लोग कम खरीद पाए? तो आप कहोगे सर 1 केजी हम लोग कम खरीद पाए। ये लीजिए, कितने केजी कम खरीद पाए। मैं ये बात पूछ रहा हूं कि कितने केजी आप लोग कम खरीद पाए, तो आप कहोगे सर हम लोग 1 केजी कम खरीद पाए हैं। इसका मतलब जितने रुपए आपके पास हैं उसमें पहले वाले प्राइस का भाग दो, जितने रुपए आपके पास हैं उसमें बाद वाले प्राइस का भाग दो, और अंतर करोगे तो बराबर में अपने पास वो आएगा जितने केजी आप लोग कम खरीद पाते हो। अब यहां तो सारी चीजें आपको गिवन है, 100 रुपए भी, 25 रुपए भी, 20 रुपए भी, 1 केजी कम खरीद पाए, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो पूछेगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जितने भी रुपए आपके पास है उसमें पहले वाले प्राइस का भाग दो, जितने भी रुपए आपके पास है उसमें बाद वाले प्राइस का भाग दो, और माइनस करोगे तो बराबर में वो आएगा जितने केजी आप लोग कम खरीद पाए हो। तो यहां से अपने पास मुझे बताइए, जितने रुपए आपके पास हैं उसमें पहले वाले प्राइस का भाग दूं, जितने भी रुपए आपके पास हैं उसमें बाद वाले प्राइस का अगर मैं भाग दूं और माइनस करूं तो बराबर में वो आएगा जितने केजी आप कम खरीद पाए हो। और कम तो आप कितने केजी खरीद पाए हो? 5 केजी कम खरीद पाए हो। ये इक्वेशन मैंने कैसे बना दी? हाँ और ना बताइए प्रत्येक बच्चा, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये जो इक्वेशन है कहां से, कैसे और क्यों बना दी, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। इसके बाद तो मुझे कुछ समझाना है नहीं, इस चीज को कैलकुलेट करोगे और अपना आंसर आ जाएगा। यहां से 5 से ये कट गया है 120 बार, 5 से ये कट गया 120 बार, ये अपने पास पलट कर ऊपर जाएगा तो 600 अपॉन एक्स होगा, माइनस अपने पास 480 अपॉन अपने पास एक्स होगा, बराबर अपने पास 5 केजी है। तो यहां से माइनस करोगे तो 120 बट्टे एक्स बराबर 5 केजी का अगर प्राइस अपने पास हो तो एक्स का मान 120/5 का मतलब 24 आ जाएगा। और ये x का मान 24 अगर आप लोग यहां पुट करते हो, तो x का मान 24 पुट करते हो तो पहला प्राइस आ गया 24 रुपीज पर केजी। और अगर यहां पुट करते हो x का मान, तो 5/4 गुना अपने पास x का मान 24 अगर रखोगे तो 4 से कट गया 6 बार, ये आ जाएगा 30 रुपीज पर केजी। वो कोई सा भी प्राइस अपने पास पूछ सकता है, पहले वाला प्राइस भी अपने पास पूछ सकता है और बाद वाला प्राइस भी अपने पास पूछ सकता है। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? तो इन चीजों को ध्यान से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। ये क्योंकि अपने ऑनलाइन क्लास है तो इसको बार बार आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो जब कोई चीज थोड़ी सी कम समझ में है। मैं वैसे ही स्लो चल रहा हूं तो कोई चीज कम समझ में आए तो उसको बार बार आप देख सकते हो। रिपीट तो मैं कर देता हूं, पहले प्राइस अपने पास, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन ही नहीं है, पहली बात तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए।
जैसे ही प्राइस 25% इंक्रीज हुआ तो 600 रुपए में आप 5 केजी चावल या 5 केजी एप्पल या जो भी चीज है वो 5 केजी आप कम खरीद पाए, प्राइस 25% इंक्रीज होते ही। तो जैसे ही अपने पास रियल जो प्राइस था वो मैंने एक्स मान लिया, नहीं पता, प्रेजेंट प्राइस कितना मान लिया, 5/4x, तो जित कितने रुपए हैं, 600 रुपए। उसमें पहले वाले प्राइस का भाग दोगे तो आप इतने केजी खरीद पाओगे, अब वाले प्राइस का भाग दोगे तो इतने केजी खरीद पाओगे। ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैंने खुद से एक एग्जांपल दिया कि 100 में 20 का भाग दोगे तो 5 केजी, 100 में 25 का भाग दोगे तो 4 केजी, माइनस करोगे तो 1 केजी कम खरीद पाए आप लोग। तो यहां पर जो भी रुपए हैं उसमें पहले वाले प्राइस का भाग, या वैसे आपको जब भी टोटल रुपए में 1 केजी का भाग दोगे तो क्वांटिटी तो आएगी, टोटल में 1 केजी का भाग दोगे तो क्वांटिटी आएगी। और उसने कहा कि 5 केजी कम खरीद पाए, कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। सोल्व करते गए एक्स का मान आ गया, पुट किया, आंसर आ गया, पहला तरीका। याद रखना, चाहे कुछ भी कर लो आप लोग, चाहे पूरा का पूरा बोर हो जाओ, लेकिन मुझे आप लोगों को यहां पर बेसिक तो मैं समझा कर रहूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में फिक्स है कि जिसका बेसिक क्लियर होगा उसका सिलेक्शन जल्दी होता है और उसको पढ़ने में भी मजा आता है, मैथ्स में इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। नहीं तो एक चीज आकर मैं बताकर चला जाऊं ना कि सीधा का सीधा देखिए, आप लोगों को एक ही चीज मैं बताऊं यहां पर कि आप क्या करोगे कि 25% अपने पास ये है तो 600 का 25% निकाल दो, तो 600 का 25% 150, उसमें 5 का भाग दोगे तो आंसर आ गया 30 रुपए। 30 रुपए जो वैल्यू है वो अपने पास 6 की है, और 5 की वैल्यू अगर हम लोगों को चाहिए, ये वैल्यू 5 की और वैल्यू चाहिए हमें 4 की, तो आंसर कितना आ गया 24। 30 और 24, ये लो आंसर आ गया। क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया, बताओ ठीक है क्या। तो यहां पर ज्यादा या कम दोनों का ही डिफरेंस होगा भाई आकाश, ज्यादा बोले तो भी हमें माइनस ही करना है, क्योंकि कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखना। तो यहां से अगर मैं ये तरीका बताकर चला जाऊंगा और 5-7 क्वेश्चन ऐसे और करवा दूंगा, एक साथ 10 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपको पढ़ने में तो अच्छा लगेगा उस टाइम, तो अरे यार देखते आंसर देखते आंसर। लेकिन एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा घूमेगा आप फंस जाओगे और पढ़ने में फिर इंटरेस्ट नहीं आता, मजे नहीं आते। तो पहले आप लोगों को बेसिक तो हमेशा आना ही चाहिए, याद रखना, जो कि मैं आपको सिखाकर रहूंगा, चाहे आप लोग कुछ भी कर लेना। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है, क्योंकि अपने पास यहां पर एक्सपेंडिचर फिक्स है, 600 रुपए में 25% बढ़ गया, प्राइस जैसे ही 25% बढ़ा तो आप 5 केजी कम खरीद पाते हो। तो दूसरा तरीका अपने पास क्या है कि 25% प्राइस बढ़ गया, मुझे बताइए 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या 1/4 ही होगा क्या। तो जो प्राइस अपने पास है वो कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 4 से 5 हो गया, और टोटल एक्सपेंडिचर तो अपने पास 600 ही है। कंजम्पशन में हम लोग बात करेंगे कि अपने पास टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो तो यहां भी 600 है और यहां भी 600 है, एक्सपेंडिचर में नो चेंज है। क्या कभी मैंने आपको सिखाया था क्या कि जब एक्सपेंडिचर में नो चेंज हो तो यहां पर आप लोग तुरंत इसको उल्टा करके लिख दिया करो, इधर 5 लिख दो और इधर 4 लिख दो, इससे ये भी एक्सपेंडिचर देखिए 20 आ गया, ये भी मल्टीप्लाई करने पर 20 आ गया, और दोनों के दोनों बराबर हो गए। क्या ये बात मुझे बताओ आपको सिखाई है क्या कि टोटल एक्सपेंडिचर नो चेंज, तो ये उल्टा हो जाता है। एक दिन बताया था कि याद है क्या, किसी बच्चों को लगता है कि सर नहीं नहीं बताया अभी तक आपने, तो अब याद कर लो। जब भी टोटल एक्सपेंडिचर नो चेंज हो तो आप लोग यहां पर उल्टा कर दिया करो, तो उल्टा करते ये भी देखिए 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, दोनों बराबर हो गए, आपका ज्यादा टाइम वहां पर नहीं जाएगा। तो यहां से आप लोग जो देखोगे, मुझे एक बात बताइए, पहले आप वहां पर 5 केजी खरीद रहे थे, आप 5 केजी खा रहे थे, अब आप लोग 4 केजी खाना शुरू कर दिया, कितने केजी कम है, 1 केजी, इसने कितने केजी कम का है, 5। तो मुझे बताइए एक की वैल्यू क्या 5 है क्या, तो एक की वैल्यू अगर 5 होगी, एक की वैल्यू 5 केजी है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 25 केजी, 5 की वैल्यू होगी अपने पास 25 केजी, और 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 20 केजी। ये अपने पास क्वांटिटी आ गई है 25 केजी, क्योंकि क्वांटिटी में खेल रहे हैं हम लोग, ये अपने पास क्वांटिटी आ गई है। क्वांटिटी अगर 25 केजी और 20 केजी अगर है तो क्या प्राइस तो आप लोग निकाल सकते हो क्या, तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर यहां पर मैं निकाल सकता हूं। प्राइस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो अब आप लोग 600 में 25 का भाग दो, तो पहले वाला जो प्राइस अपने पास आ जाएगा 600/25, ये अपने पास जो होगा वो अपने पास आ जाएगा 24 रुपीज पर केजी। तो यहां से लीजिए और यहां से अपने पास
600 में 20 का भाग अगर दोगे तो दूसरा जो प्राइस अपने पास आएगा वो आ जाएगा 30 रुपीज पर केजी। आपके पास कुछ भी पूछे, पहला प्राइस पूछे, दूसरा प्राइस पूछे, क्वांटिटी पूछे, ये क्वांटिटी पूछे, चार तरीके से क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है और ये चार तरीके से ऐसे अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? वरुण बिल्कुल कीजिए भाई, वरुण जरूर कीजिए आप मेंस की तैयारी। देखना, ध्यान से समझना। अब तीसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन जितने भी इस ब्रह्मांड में उस क्वेश्चन को तरीके चल रहे हैं, मैं आपको सारे के सारे मेथड्स आप लोगों को सिखाऊंगा। जरूरी नहीं एक ही और तरीका बताऊं। उस क्वेश्चन के लिए इस ब्रह्मांड में सूरज के नीचे जितने भी अपने पास किरणें जहां तक जाती हैं, वहां तक जो जो मेथड चल रहे हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं इन पर ज्यादा जोर इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा इनको तो वैसे ही सीख लेगा और ये ट्रिक्स है, ये है, ऐसे कर लूंगा। लेकिन मैं हमेशा इस चीज पर जोर देता हूं क्योंकि बेसिक आपका क्लियर होना ही चाहिए। बाकी मेथड तो मैं अर्थमेटिक में साथ साथ आपको सिखाते रहूंगा। यहां पर तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है कि जब भी आप लोगों को प्रेजेंट प्राइस आप लोगों को निकालना हो, देखिए इस तरीके से आपके पास प्रेजेंट प्राइस आ जाएगा कितने रुपए, 600, उसका 25% निकालिए। 600 का 25% अगर आप लोग निकालोगे, बेसिक तरीके से रियल प्राइस पहले आता है, ध्यान रखना, शुरुआत वाला वास्तविक मूल्य, और डायरेक्ट तरीके से प्रेजेंट प्राइस पहले आता है। 600 का 25% आप लोग निकाल दीजिए तो वो अपने पास कितने केजी का प्राइस आ जाएगा, वो 5 केजी का अपने पास प्राइस आ जाएगा। 25 गुना 6 150, 5 का भाग दोगे तो 1 केजी का प्राइस क्या 30 रुपए हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। 30 रुपए तब है जब 25% बढ़ गया। मुझे बताइए 25% इंक्रीज होने के बाद अपने पास 30 रुपए है तो 4 से बढ़कर कितना हो गया है, 5 हो गया है। तो रियल प्राइस अगर आपको निकालना है तो क्या आप लोग 30 जो वैल्यू है वो कितने की है, 5 की अपने पास यहां पर, और पहले वाली वैल्यू चाहिए तो किसकी वैल्यू चाहिए, 4 की। तो 5 से कट गया अपने पास 6 बार, और 6 गुना 4 24, 24 रुपीज। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और बाद में इस तरीके से क्वांटिटी भी अगर आप लोग चाहो तो क्वांटिटी भी आप लोग निकाल सकते हो। जैसे 30 रुपीज पर केजी है तो 600 में 30 के भाव से अगर खरीदोगे तो कितना खरीदोगे, तो 20 केजी। और यहाँ 600 में 24 के भाव से अगर खरीदोगे तो कितना खरीदोगे, तो आप कहोगे सर 25 केजी। क्वांटिटी अपने पास बाद में आ जाएगी। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से आप लोग कहोगे कि सर ये चीज हमें थोड़ी सी कम समझ में आई है, तीसरा मेथड थोड़ा सा हम लोगों को कम समझ में आया है, तो मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं। थर्ड मेथड कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। डायरेक्ट कैसे, हेमंत कुमार आपको समझाता हूं भाई। यहां से अपने पास ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे आप लोग मार्केट में पहुंचे, हेमंत कुमार आपको नहीं समझ में आया, मानसी शर्मा आपके लिए भी कंफ्यूजिंग है, और थोड़ा सा अपने पास यहां पर लैपटॉप पर क्लास के लिए तो जो आपके पास नंबर है भाई उस पर आप लोग कॉल कर लीजिए। देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग मार्केट पहुंचे, आपने अगले को 600 रुपए दिए दुकानदार को, और 600 रुपए देने के बाद हुआ क्या कि अपने पास उसने कोई भी चावल या कुछ आपको दे दिया, कुछ पता नहीं कितने केजी दे दिया, कुछ क्वांटिटी में दे दिया। आपने 600 रुपए दिए और उसने चावल दे दिया, पता नहीं कितने केजी आपको दे दिया, आप घर पर ले आए। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपके घर पर चावल खत्म हुए, हो गए चावल खत्म। फिर से आपने 600 रुपए उस दुकानदार को दिए और फिर से आपको चावल मिला। तो जब आप चलने लग गए तब आपको पता चला कि अरे ये तो मेरे को थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है, ये बैग तो, ये जो बैग है थोड़ा सा हल्का लग रहा है, तो अब इसने कहीं आज कम वेट का यूज तो नहीं किया है। तो आपने कहा कि भाई इसको तोलना, तो उसने तोला, तो उसका जो वेट था वो 5 केजी कम था। जो पहले आप लोग लेकर गए थे उससे अब जो वेट आपको मिला वो 5 केजी कम उसने तोल रखा था। तो आपने कहा कि भाई 5 केजी और दे। पिछली बार तो आपका जो भी वेट था, अब की बार उससे 5 केजी आपको कम दे रखा है, तो आपने कहा कि 5 केजी और दे। तो उसने कहा 150 रुपए और दे।
आपने इधर से बोला 5 kg और दे, उधर से उसने कहा 150 रुपए और दे, तो आपकी बहस शुरू होगी कि भाई 150 रुपए क्यों दूं, कहां से आ गए 150 रुपए। तो मुझे एक बात बताइए, अब मैं आपको समझाने की शुरुआत करता हूं। जैसे ही यहां पर अपने पास प्राइस 150 रुपए क्यों मांगा उसने, उसने कहा कि प्राइस 25% बढ़ गया, तो 600 का जैसे ही 25% बढ़ेगा तो आप उसके कारण 5 kg कम खरीद पाए, तो 600 का 25% इंक्रीज हुआ, 600 का 25% 150। ध्यान से सुनना, 600 का 25% जो होता है वो अपने पास 150 रुपए होता है। तो जैसे ही प्राइस 150 रुपए बढ़ गया, आप 5 kg कम खरीद पाए, इसका मतलब 150 रुपए और दे दो, तो क्या 5 kg और मिल जाएगा क्या। जैसे ही प्राइस 150 रुपए बढ़ गया, आप 5 kg कम मिला, तो 5 kg और अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे 5 kg और दे भाई, तो क्या कहेगा कि 150 रुपए और दे। 150 कहां से आया, 600 का 25%, तो 150 रुपए बढ़ते ही आप 5 kg कम खरीद पाए। इसका मतलब प्रेजेंट में क्या अपने पास जो प्रेजेंट में 150 रुपए प्राइस है, और 150 आया कैसे, मैं ये चीज लिख रहा हूं साइड, सीधे 150 नहीं लिख रहा हूं, ये 150 जो है वो प्रेजेंट में क्या 5 kg का प्राइस है क्या, तो 5 का भाग दोगे तो 1 kg का जो प्राइस होगा वो प्रेजेंट में 30 रुपए होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। जैसे ही 150 रुपए अपने पास बढ़ा, हमने 5 kg कम खरीद पाए, तो 5 kg प्राइस है 150 का, 1 kg प्राइस होगा 30 का। और ये तो आप लोग अब रियल प्राइस अगर पहले वाला निकालना है तो ये तो 25% बढ़ने के बाद आया है, यानी कि ये वैल्यू कितने की है, 5 की वैल्यू है, बढ़ने के बाद आया है। तो 30 वैल्यू अपने पास 5 की, तो एक की अपने पास 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो 24 रुपीज पर केजी होगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। अब तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग। समझाने में कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको समझाऊं और आपके समझ में नहीं आए। लेकिन काफी बार जो आसान आसान चीजें अपने पास होती हैं उसको मैं फिर सोचता हूं कि यार बच्चा जो है ना, इसको वापस देखकर इसको करना चाहिए, बिना मतलब टाइम वेस्ट भी हमें नहीं करना चाहिए। तो ये अपने पास कितने केजी आ जाएगा, 25 kg। ये लो सारी की सारी चीजें अपने पास आ गई, क्वांटिटी भी अपने पास आ गई है और ये भी अपने पास आ गया। बोलो ठीक है क्या। बिल्कुल विकास, धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें याद हो जाएंगी। तो ये अपने पास यहां पर इस क्वेश्चन में पहले कौन आता है, इस कॉन्सेप्ट में पहले कौन आता है, क्वांटिटी पहले आती है और प्राइस बाद में आता है। और इस तरीके में अपने पास प्राइस पहले आता है, क्वांटिटी बाद में आती है। तो हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे, अब क्वांटिटी पूछे तो अपने पास ये वाला तरीका लगा देंगे, और प्राइस पूछे तो ये वाला तरीका लगा देंगे। बाकी किसी से भी कर लेना, आंसर तो आएगा ही आएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। पहला, ये मैंने वो पॉइंट आप लोगों को समझाया था, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1, जो मैं आपको पहले से पढ़ा कर आया था, उसको थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवाया। दूसरा पॉइंट, मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो तो हम लोग इस चीज को कैसे सोल्व करेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब मैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर चल रहा हूं। यहां पर थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास है उसको थोड़ा सा, क्योंकि कुछ आपको एलिगेशन आता नहीं है, तो याद रखना, जो अपने पास सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 2:3 है। और इनकम कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर इसको जोड़ेंगे तो इनकम हो जाएगी 5। वो हम लोगों से पूछता है कि ये अगर अपने पास 10% बढ़ गया, ये अपने पास ये पूरा क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर अगर अपने पास 10% बढ़ गया और प्राइस अपने पास सॉरी इनकम अपने पास 20% बढ़ गई, इनकम है, दोनों को जोड़ा है अब की बार, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर बराबर अपने पास इनकम होती है। तो ये तो अपने पास 10% बढ़ गया और ये अपने पास 20% इंक्रीज हो गई। तो पूछता है कि बताइए घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो बताइए ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ऐसा हम लोगों से पूछता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थर्ड टाइप के क्वेश्चन में, जो फाइल नंबर 4 में तीसरे टाइप के, और ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन अपने पास मिलेंगे। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे उसमें अपने पास याद रखना, इन दोनों का रेशियो हमें या तो गिवन होगा या हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। और वो इन तीनों में से दो चीजों को बढ़ाएगा और तीसरा पूछेगा, या एक को घटाएगा एक को बढ़ाएगा, तो तीसरे में क्या चेंज हुआ, ऐसे हम लोगों से टोटल पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होता है वो क्या होगा, ये तो ऊपर तो क्वेश्चन में है, और हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 2:3 दिया हुआ, तो इसको मैं 200 रुपए मान लेता हूं ताकि परसेंट निकालना आसान हो।
इसको मैं 300 रुपए मान लेता हूं। तो बताइए इनकम जो होगी वो क्या अपने पास यहां पर 500 रुपए होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। ये कितना परसेंट बढ़ा नहीं पता, ये 10% बढ़ा है। तो इसका 10% अगर आप लोग निकालोगे, और याद रखना ये सभी बच्चों को पता होगा कि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर बराबर इनकम होती है, मुझे उम्मीद है कि ये पता होगा। जितना आपने खर्च किया और जितनी आपने बचत की, दोनों को अगर आप लोग ऐड कर देते हो तो वो अपने पास आपकी इनकम बन जाती है। तो यहां से 10% कितना होगा? तो इसका आप कहोगे सर 10% 30 होगा। इसका 20% इंक्रीज हुआ है, मुझे बताओ इसका 20% कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका 20% 100 होगा। तो टोटल इनकम 100 रुपए बढ़ गई। अगर अपने पास एक्सपेंडिचर अपने पास 30 रुपए बढ़ा है, तो क्या सेविंग जरूर 70 रुपए बढ़ गई होगी क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? टोटल आपने इनकम 100 रुपए बढ़ाई है, इनकम 100 रुपए बढ़ गई, और आपने अपना खर्चा 30 रुपए बढ़ा लिया, तो क्या जो सेविंग होगी, जो आपकी बचत होगी, वो तो क्या 70 रुपए ही इंक्रीज होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 70 रुपए इंक्रीज होगी। तो बताओ कितने परसेंट बढ़ी? तो ऊपर 70, बट्टे में नीचे 200, और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा? 35%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। एक तरीका तो इसका ये है। ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, ये समझ में नहीं आएगा, इसको रटना है। एक बार रटना, बाद में समझा दूंगा जब टाइम आएगा। जब टाइम अपने पास सही चल रहा होगा आपका, उस टाइम मैं आपको समझा दूंगा कि मुझे लगेगा कि अब बच्चे को समझ में आ जाएगा, उस टाइम मैं बता दूंगा। लेकिन याद रखना, यहां पर हम लोग सेविंग लिखते हैं, यहां पर एक्सपेंडिचर जितना परसेंट बढ़ा वो, और यहां पर इनकम जितनी परसेंट बढ़ी। बढ़े तो ध्यान रखना प्लस का साइन, घटे तो माइनस का साइन, और यहां पर लिखते हैं सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख देते हैं, और इससे क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 35% क्या है? 35% उसकी सेविंग कितना परसेंट बढ़ी, ये चीज पूछ रहा है वो पूछ रहा है उसकी सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज हुई। तो सेविंग 35% इंक्रीज हुई, ये अपने पास वो पूछ रहा है। तो यहां पर ध्यान रखना, सेविंग कितनी बढ़ी पूछ रहा है सर। सेविंग कितने परसेंट बढ़ी नहीं पता। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? तो आप कहोगे सर 10%। ये कितना परसेंट बढ़ा? बीच में उसकी इनकम, इनकम बढ़ गई सर 20%। और ये इन दोनों का रेशियो नीचे लिखते हैं। रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3। ये आप लोग याद रखना, और ध्यान रखिए कि ये जो वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच में होती है। पहली बात तो ये याद रखना कि अगर बढ़े तो पॉजिटिव साइन, घटे तो नेगेटिव साइन, ये याद रखना। और साथ ही आप लोगों को यहां पर ये चीज ध्यान रखना, दोनों के बीच में होती है। इधर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होगी, वो अगर उधर वाला छोटा है अगर अपने पास है तो इधर वाली वैल्यू छोटी होगी, ध्यान रखना। तो यहां से अपने पास इसमें से माइनस करोगे, एलिगेशन में लगा रहा हूं, इसमें से माइनस करोगे तो 10। 10 जो वैल्यू है, दो की वैल्यू अगर अपने पास 10 है, दो की वैल्यू अगर अपने पास 10 है, तो एक का मान होगा 5, और तीन का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर तीन की जो वैल्यू अपने पास होगी वो होगी अपने पास 15। दो की वैल्यू 10 है, तो क्या तीन का मान 15 होगा? निकाल लोगे क्या? तो एक का मान 5 और तीन का मान 15, तो इधर वाली वैल्यू बड़ी अगर है तो 20 में 15 जोड़ दो। ये छोटी है तो ये बड़ी है, और बड़ा बनाने के लिए दोनों को जोड़ दो, छोटा बनाना होता तो घटा देते हैं। 20 में 15 अगर जोड़ोगे तो ये कितना परसेंट आ गया? 35%। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में नहीं आई। नहीं आई कोई बात नहीं, मुझे तो थोड़ा सा एक बार बताना था कि ये भी तरीका होता है। क्वेश्चंस करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, तब जाकर समझ में आ जाएगा। बताओ ये पॉइंट आप लोगों के वो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। इधर वाली बात बताओ, क्या ये तो क्लियर हुई है क्या? यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो था कि सेविंग कितना परसेंट बढ़ गई, ये बात क्लियर हुई है क्या? ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, उसको मैं समझा दूंगा, उसमें टेंशन है ही नहीं। तो तीन तरीके मैंने आपको बताए, तीन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है फाइल नंबर 4 में। उसको मैं आपको क्वेश्चन सब करवाना शुरू करता हूं। पहला जो टाइप है वो मैं आपको पहले भी बताकर आ गया हूं उस दिन, लेकिन उसके क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, सिर्फ बेसिक क्लियर करवाने के लिए चीजें बताई थी, ताकि एक बार आपके कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े दिमाग में बनने शुरू हो। दूसरा तरीका याद रखना, अपने पास तीन तरीके, अपने पास तीन मेथड हैं, लेकिन कभी भी परसेंटेज में चेंज दे दिया तब तो ये दोनों भी लग जाएंगे, लेकिन परसेंटेज में अगर नहीं दे तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि ये जो चीज है बेसिक तरीके से भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं रेलवे लेवल। तो ये तो अपने पास प्रैक्टिस
इसका बता दीजिए, बस एक बार 2 टाइप बता दीजिए, रेलवे एएलपी के लिए प्रैक्टिस करवाइए। ऐसे क्वेश्चन आने हैं भाई, यही मैं तो आपको रेलवे के लिए भी ये क्वेश्चन इंक्लूड कर लेता हूँ, एक एक फाइल में 300 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और अगला जो अपने पास, तो कभी कभार सेकंड टाइप में बेसिक भी लगेगा, और इसमें ध्यान रखना ये जो चीज अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसको एक बार छोड़ दो, ये एलिगेशन में मैं डिटेल से समझाता हूं। यहां पर ये जो चीज अपने पास है इसको मैं डिटेल से आप लोगों को समझाता हूं, डिटेल से मैं आप लोगों को बताता हूं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत हम लोग करते हैं। जब एलिगेशन मेथड आएगा उसमें मैं इस चीज को डिटेल से लग क्यों रहा है, कैसे लग रहा है, बस यहां एक बार बताना था, उसमें अपने आप हम लोग कर लेंगे एलिगेशन मेथड में। अभी तो आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। 35 क्वेश्चंस हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास मिलेंगे इस फाइल में। चलिए कीजिए आप। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, करने की शुरुआत करो। मैं तीन तरीके बता चुका हूं, लेकिन कोई भी एक तरीके से आप लोग कर लीजिए। यहां पर जैसे अपने पास कहे कि भूखंड की लंबाई 20% बढ़ गई, 20% का फ्रैक्शन 1/5 है, तो 5 से कितना हो गया 6। लेंथ अपने पास बढ़ गई, चौड़ाई जो अपने पास है उसको कितना परसेंट कम करें कि एरिया में नो चेंज होना चाहिए। तो जब भी नो चेंज अगर कभी भी अपने पास हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये 6 से 5 लिख देंगे। तो बताओ चौड़ाई कितनी कम करे, 1/6 गुना 100। तो क्या सभी बच्चों का आंसर 16.66% अपने पास है? बोलो ठीक है क्या? आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 बराबर टोटल इफेक्ट जो है वो अपने पास वो जीरो को दिखाना है। तो ये बढ़ गया 20 तो बढ़ गया, ये कितना कम करे कि अपने पास a 20 प्लस का है और अपने पास b माइनस का, एक बढ़े एक घटे, तो प्लस इंटू माइनस बाहर माइनस का साइन आएगा, बराबर अपने पास जीरो है। यहां से अगर आप लोग सोल्व करते हो तो 20 बराबर 20 से कट गया ये 5 बार, तो बराबर हो गया b प्लस b/5, आगे जाकर ये ऐड हो जाएगा। तो 20 बराबर अपने पास 5 और एक 6, 6/5b। तो b का जो मान अपने पास आ जाएगा वो क्या 100/6 आ गया है क्या? और 100/6 का मतलब 16 से 2/3%, 50/3, ये आ गया दूसरा तरीका। तीसरा हमें पता है कि यहां से यहां तक जो चेंज होता है वो प्राइस में इफेक्ट डालते हैं, यहां से यहां तक जो इफेक्ट होता है वो कंजम्पशन में, और यहां से यहां तक ये चीज हम लोग याद करके बैठ गए हैं कि यहां से यहां तक एक्सपेंडिचर में। लेकिन अब की बार इंटू करने पर एक्सपेंडिचर नहीं बन रहा, लंबाई और चौड़ाई अगर है तो इसको हम लोग एल, इसको हम लोग बी बोल देंगे, और ये अपने पास फिर एरिया में इफेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए तीसरा तरीका अपने पास ये है। इसके अलावा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सारे के सारे तरीके आपको आने चाहिए 100 से 120। अब चौड़ाई में कितना कम करें वो नहीं दिया हुआ हम लोगों को, लेकिन एक्सपेंडिचर जो एरिया वो नो चेंज होना चाहिए। तो एरिया जो पहले 100 था तो अब भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो या तो रेशियो निकाल लो, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, तो 6 से 5 हो गया, तो घटाएं कितना, 1/6 गुना 100। तीन तरीके से मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन डाल रहा हूं इस टाइप से। क्या मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग इन क्वेश्चंस को करना शुरू कर दोगे और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे? बताइए कर लोगे क्या? अब चाहे कितने भी क्वेश्चन कुछ रियल वैल्यू दी हुई मिलेंगे, हमें तो ये रेशियो चाहिए, कुछ रियल वैल्यू दी हुई मिलेंगी, रियल वैल्यू पूछेगा, परसेंटेज वैल्यू दी हुई मिलेंगी, परसेंटेज पूछेगा। बोलो ठीक है क्या? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्या आप लोग मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं क्या? एक मैं करवा रहा हूं, अब सारे क्वेश्चंस भाई देखिए करवाने की जरूरत नहीं है, सेम लैंग्वेज सेम क्वेश्चन, मैं अब क्वेश्चंस को स्किप करता हुआ चलूंगा, आपको खुद के लिए क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा 2 नंबर। त्रिभुज की ऊंचाई 10%, आधार में कितना परसेंट, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला यही होता है। हाँ, चलो कर लो 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि, आधार का प्रतिशत कितनी कमी?
क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो कांस्टेंट है। ऊंचाई में 20% की वृद्धि, तो हाइट जो है वो बताओ 20% की वृद्धि, तो क्या अपने पास 5 से 6 हो गया है क्या? इंक्रीज करे तो 5 से 6। बेस में कितने परसेंट की कमी करें कि एरिया जो है वो 10% बढ़े, तो एरिया जो होगा वो 10% बढ़े, मतलब 10 से अपने पास 11 हो गया। अब आपको चीजों को सोचना पड़ेगा कि भाई इनको इंटू करने पर अपने पास 5 को किससे गुना करूं कि 10 आए, तो यहां पर आप कहोगे सर 2 से गुना करो, ये लीजिए। या तो नहीं समझ में आए तो 5 गुना ए लिख लेना, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। 6 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे बराबर में 11 है, तो क्या 11/6 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। ये इधर आ जाएगा तो रेशियो कितना बन गया है, तो आप कहोगे रेशियो सर बन गया है 12:11, ये लीजिए। तो यहां से मुझे बताइए घटा कितना, तो आप कहोगे सर 1 डिक्रीज हुआ, बट्टे में अपने पास 12 है और इनटू अपने पास 100, तो क्या सोल्व करोगे तो 8.33%। क्या मुझे एक बार सब लोग मिलकर बताओ, नहीं तो फिर से साथ लेते हैं सभी को, क्या आपको ये बात 11 कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11 कैसे भाई? पहली क्लास देख लो नितिन, तो आप खुद पर, मुझ पर और सभी पर एक बढ़िया एहसान करोगे अगर आप पहली क्लास देख लोगे तो। जब भी 10% अपने पास बढ़ता है तो पहले नीचे वाली संख्या हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास ये 10 है, और एक अगर बढ़ता है तो उसको हम लोग 11 लिख देते हैं, और एक अगर घटता है तो उसको हम लोग 9 लिख देते हैं। वो डिपेंड करेगा कि वहां पर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर कौन सी चीज नहीं समझ में आई वो डिटेल से आप लोग लिखिए। जिस बच्चे को नहीं पता, जैसे 11 नहीं, उस बच्चे को समझा दिया। एन से तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि कम से कम 10वीं बार में यही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, और लिमिट जो है वो 2 या 3 बार की लिमिट होनी चाहिए कि सर 3 बार समझा दें, तब तो समझ में आना ही चाहिए। नहीं तो मैं पहले एक तरीका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 10वीं बार कम से कम ये चीज आ रही होगी। आगे अगर हम लोग बात करें तो अपने पास दूसरा तरीका अपने पास ये होता ही है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय अपने पास 100। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है बराबर ओवरऑल चेंज 10% दिया हुआ, एरिया में चेंज आ जाएगा, तो इसको 20% बढ़ाया है, इसको कितना कम करें? 20 प्लस का है, b माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस बाहर माइनस आएगा, बराबर पिछली बार तो नो चेंज था तो बराबर में 0, अब की बार 10% बढ़ गया तो बराबर में हम लोग 10 लिखेंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये लो दूसरा तरीका। ये भी अगर आपको, तो मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि तीनों में से कोई एक सीख लो, मैं ये कर रहा हूं तीनों के तीनों आने चाहिए सभी को। या अपने पास यहां से हमें पता लग गया कि मान लीजिए बेस इंटू हाइट, अपने पास यहां से यहां तक हाइट मान लो 20% बढ़ी 120, यहां से यहां तक बेस में कितना परसेंट चेंज करें कि एरिया सिर्फ 10% बढ़े। एरिया अगर नो चेंज होता ना तब तो हम लोग 100 का 100 लिखते, 10% बढ़े तो कितना हो गया? 110 हो गया है। रेशियो हमें निकालना है 0 से 0। अब बताओ कितना घटा? बेस जो है वो 1 घटा बटे 12 और गुना 100, आंसर क्या? 8.33% आ गया। अब तो क्या तीनों मेथड बताओ आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? सब लोग बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, एरिया में चेंज अपने पास पूछ लिया। अब 16 से 2/3% आ गया तो 100 के बजाय फ्रैक्शन वाला ठीक रहेगा। मैं स्किप करूंगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कम से कम 300 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, तो उसमें बीच बीच में आपकी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्या कर लोगे क्या आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अपने पास आ गया, क्षेत्रफल में चेंज। चलो एक क्वेश्चन करके देख लीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग करके देख लीजिए। तो यहां पर इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए, क्या 5/8 ही होगा क्या?
इसका फ्रैक्शन तो मैंने लिखवाया है, जैसे इसका फ्रैक्शन सर हमें नहीं पता तो इनटू कर लो भाई। यहाँ पर वैसे तो 13 7 91 और 9 1/13 डायरेक्ट ही अपने पास यहाँ पर हो गया है क्या, घटाती जाए, ये बढ़ा दी जाए और ये अपने पास घटा दी जाए तो एरिया में 8 से अपने पास 13 हो जाएगा। ऐसे रेशियो ऐसी संख्या है तो फ्रैक्शन सबसे बढ़िया रहता है। और 13 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जब भी आपको इंटू करना है, 13 से 13 कट गया, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो क्या 2 से 3 हो गया है क्या एरिया, तो बढ़ा कितना 1/2 गुना 100, 50% इंक्रीज। बताओ ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करते हैं, क्या आप लोग खुद से कर लोगे क्या? उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। क्या आप लोग बताइए क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे क्या? मैं स्किप कर रहा हूं भाई। एरिया 50% की वृद्धि तो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, चाहे ए प्लस बी वाले से कर लो, क्योंकि दोनों बार ए स्क्वायर होता है। साइड में अगर चेंज अपने पास आ गया है तो 100 और अपने पास 25, 125%। चाहो फ्रैक्शन में कर लो ऐसे क्वेश्चन। सब मैं स्किप करने की शुरुआत भाई करूंगा। 2 से 3, 2 से 3, तो ये 4 से अपने पास 9 गया है, तो बढ़ा कितना 5/4 गुना 100। आंसर तो अपने पास ये 125। उम्मीद है आप लोग खुद से आप लोग सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को कर लोगे। उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई, तो गांव की जो पॉपुलेशन अपने पास है, निकटतम वृद्धि अपने पास क्या होगी? अब ये चीजें आपको खुद को सोचनी पड़ेगी। खाद्यान्न जो है वो 40% की वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति के जो अपने पास है ना वो 27% की वृद्धि हुई, और टोटल अपने पास 40%। तो मुझे बताइए एक व्यक्ति जितना उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, और पॉपुलेशन से इंटू कर दें तो क्या टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा क्या अपने पास? यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि खाद्यान्न में टोटल जो वृद्धि अपने पास हुई है, प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन तो 40% बढ़ा है, तो टोटल प्रोडक्शन कैसे आएगा? जो प्रत्येक व्यक्ति जो है, वो जो प्रत्येक पर्सन है वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, और इनटू नंबर ऑफ पर्सन है कितने, वहां पर पॉपुलेशन कितनी है, उससे इंटू करोगे तो बराबर में टोटल प्रोडक्शन अपने पास आ जाएगा। क्या यही होता है क्या? तो आपको ये चीजें मैं आपको सिखा तो दूंगा, मैं आपको ये क्वेश्चंस तो करवा दूंगा, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट दिमाग में ये नहीं रहेगा कि कौन से क्वेश्चन में लगाते हैं, वहां पर कंफ्यूज ही आप लोग होते रहोगे। उसमें तो आप लोग यहां पर चीजें पढ़कर आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यार टोटल प्रोडक्शन तो एक व्यक्ति कितना प्रोडक्शन कर रहा है, और कितने व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति हैं तो 100 से गुना, 10 व्यक्ति हैं तो 10 से गुना, 20 व्यक्ति हैं तो 20 से गुना, ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से ये 27% की अगर वृद्धि अपने पास हुई, तो अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो एक बच्चा कह रहा था शुरुआत में, वो अपने पास यहां पर एक बच्चा जो कह रहा था कि सर फ्रैक्शन वाला तरीका सबसे बढ़िया है, तो उसको मैं सिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर कोई भी तरीका बढ़िया नहीं है भाई। बढ़िया कोई सा भी तरीका नहीं है, और बढ़िया तीनों के तीनों तरीके ही बढ़िया है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। यहां से अगर प्रत्येक व्यक्ति में 27% बढ़ेगा तो 100 से 127 होगा। और यहां पर ये जो अपने पास हुआ, ये मुझे बताओ इसका अगर फ्रैक्शन, क्योंकि याद है 2 से 5 हुआ, तो 5 से अपने पास कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 हो जाएगा। किसको इंटू करें कि यह है, तो आपको फिर फ्रैक्शन ऐसा नहीं है कि सर नहीं होगा, क्या जरूर अपने पास होगा। 100 गुना ए बराबर 5, तो ए का मान होगा 1/20। 100 गुना बी बराबर ये, तो 7/127, फिर 127 इधर, 20 इधर, तो फिर आप लोगों को इस टाइप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना। दूसरा जो मेथड अपने पास है, अब यहां पर देखिए इंटू करने पर अगर पता लग गया, तो ये तरीका अपने पास 100 से मान लो अपने पास 127 हो गया प्रत्येक व्यक्ति का। पॉपुलेशन में कितना चेंज होगा नहीं पता, लेकिन टोटल प्रोडक्शन 40% की वृद्धि हुई 140। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक बढ़ा कितना, 13/127, और गुना किससे कर दोगे आप लोग, 100 से। तो इस चीज को अगर सोल्व करोगे तो ये 1300 में 1200 127 का भाग दोगे तो 10 बार कटने पर 1270 अपने पास आएगा। तो क्या 10 पॉइंट समथिंग होगा क्या, और लगभग में पूछा है, तो फिर ये 100 मानने वाला तरीका जल्दी और आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो तरीका ना तो कोई सा ही बेस्ट है, ना कोई सा ही खराब है, तीनों में से कौन सा लग जाए बढ़िया। जो ये क्वेश्चन अगर ऐसे आता इनकी जगह, ये फ्रैक्शन अगर अपने पास इस प्रकार से आता 16/2/3%, तो फिर ये तरीका अपने पास बढ़िया नहीं था, फिर ये वाला तरीका अपने पास सबसे बढ़िया था।
तो मैं तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आपको करना सिखा रहा हूं, अलग अलग तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 18। अब इसके लिए थोड़ा सा मेंसुरेशन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को शंकु की ऊंचाई इतनी घट गई है, त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो गया, तो शंकु का आयतन, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना। मैं बता दूं कुछ बच्चों को जिनको नहीं पता, वैसे तो मेंसुरेशन में मैं सारे लिखवाऊंगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 कांस्टेंट है, ये इफेक्ट नहीं डालेगा। पाई कांस्टेंट है, इफेक्ट नहीं डालेगा। इफेक्ट कौन डालेगा? आर और एच। तो आर में कितनी बार चेंज है? 2 बार। और एच में कितनी बार चेंज है? 1 बार। तब जाके वॉल्यूम में इफेक्ट आएगा इनटू करने पर। आर को 2 बार और एच को 1 बार। ये बात अगर पता लग गई है तो अब आप लोग चलो क्वेश्चन करो। सिद्धार्थ फिर से समझो तो क्वेश्चन को तो आपको पढ़कर समझना पड़ेगा भाई कि यहां पर क्या गिवन है और क्या पूछना चाह रहा है। वो तो बार बार पढ़कर समझने की कोशिश करो, नहीं तो एग्जाम में फिर लैंग्वेज चेंज होगी, फिर फंस जाओगे। सिद्धार्थ सिंह, 2 बार, 3 बार, 4 बार एक क्वेश्चन को जो नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार पढ़कर क्या बोलना चाह रहा है वो सीखो, फिर देखना आगे लैंग्वेज प्रॉब्लम हट जाएगी। तो देखिए एक शंकु की ऊंचाई अपने पास 16.25% घट गई। अब इसको ध्यान से समझना भाई, शंकु की जो ऊंचाई है मैं पूरा एकदम सही तरीके से आपको समझाता हूं। ये 1.25% घट गई तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? क्या 1/16 होगा? क्या बिल्कुल आप कहोगे 1/16 होगा, घट गई। तो 16 से ये कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 15 हो गया है। बिल्कुल ठीक है। और आयतन जो है वो अपने पास 40% घट गया। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? तो 2/5 होता है। तो वॉल्यूम जो है वो घट गया। तो पहले मानोगे आप लोग 5 और अब 2 घट गया तो ये अपने पास 3 हो गया। ये दोनों मैंने कहां से लिख दिया? क्या इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे ये बात बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो हमारे पास शुरुआत से जो करते हुए हम लोग आ रहे हैं वही अपने पास यहाँ पर हमने लिखा है। अब देखिए यहां पर ए से अपने पास मान लो ये बी हुआ और रेडियस में तो सेम ही चेंज होगा क्योंकि दोनों बार ए है। तो ए से अपने पास बी हुआ। इन सभी को इनटू करने पर अपने पास 5 आना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, ए स्क्वायर इंटू 16 बराबर अगर 5 है तो क्या ए स्क्वायर का मान 5/16 होगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल होगा। ऐसे ही बी स्क्वायर इंटू 15 बराबर, यदि अपने पास 3 है तो बी स्क्वायर का मान क्या नीचे जाएगा? तो 1/5 होगा। बोलो ठीक है क्या? तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अपने पास जो है, यहां पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो रेशियो अगर मैं आपके लिए यहां पर बनाऊं तो 5/16 और अपने पास 1/5। 5 इधर आएगा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो रेशियो अपने पास है वो मुझे बताइए क्या 25/5 16 हो गया है क्या? और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो अगर ये है तो ए और बी का रेशियो कितना होना है? तो आप कहोगे सर 5/4 हो जाएगा ए और बी का रेशियो। तो ए का मान अपने पास 5 है और बी का मान कितना है? अपने पास 4 है। ये लीजिए, ये चीजें तो आपको निकालनी पड़ेंगी। तो यहां से एक बच्चा अगर 1/15 आएगा रेलवे लवर, रेलवे लवर भाई ये 15 नीचे ले जाओ और 3 से काटो तो फिर जादू देखना कि 1/15 बनेगा या 3/15 बनेगा। वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, 1/5 बनेगा। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, क्या 5 से 4 हो गया तो अब क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है? वो कहेगा रेडियस कितनी डिक्रीज होगी। तो आप कहोगे रेडियस कितनी डिक्रीज होगी? 5 से 4 हुआ तो घटी कितनी? 1/5 गुना 100। तो तुरंत आप लोग बोल दोगे कि 20%। अब ये इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। कुछ बच्चे यहां पर जो बैठे हैं उनके साथ दिक्कत सबसे बड़ी है कि वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। और मैथ्स का एक नियम होता है, गणित का नियम, जो प्रत्येक क्वेश्चन में लगता है कि करने से पहले पढ़ना पड़ता है। उसको तो लगता है पिछले क्वेश्चन में ऐसे किया था सर, इसमें क्यों नहीं कर रहे? उसको मैं क्या रिप्लाई करूं बताओ।
और बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि क्या दिया हुआ और क्या पूछा हुआ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो इसने कहा है त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो गई, तो 15 सेंटीमीटर आपको बार बार 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1 लाख बार पढ़ने के बाद भी समझ में आए तो एक क्वेश्चन को समझो ऐसे ही पढ़कर कि क्या दिया हुआ है, घटकर 15 सेंटीमीटर हो गई। तो मुझे बताइए क्या 15 जो वैल्यू दी हुई है वो क्या 4 की वैल्यू दी हुई है क्या? यहां पर मुझे बताओ घटकर इतनी हो गई। अगर बोलता कि 15 सेंटीमीटर घटी, 15 डिक्रीज हुई, तब तो वैल्यू 1 की थी, घटी कितनी 1, तो 1 की वैल्यू 15 थी। लेकिन इसने कहा कि 15 सेंटीमीटर घट गई, घटकर हो गई, और घटकर यहां कितनी होगी 4, तो 4 की वैल्यू 15 है। अगर पहले वाली रेडियस पूछता तो 5 से गुना कर दो, लेकिन उसने पूछा है कि बताओ रेडियस कितनी अपने पास चेंज हुआ, कितना कम हुआ, वो हम लोगों से पूछा है, तो इंटू किससे करोगे 1 से, तो क्या आंसर 3.75 आ जाएगा क्या? तो अब ये चीज आपको ध्यान से खुद को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग है। अगले क्वेश्चन में फिर चेंज हो जाएगा, अगले क्वेश्चन में फिर चेंज हो जाएगा। तो क्या गिवन है और क्या पूछा वो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, उसके लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। राकेश वापस देखो भाई, मैं तो बहुत स्लो, बहुत धीरे आपको पढ़ा रहा हूं। जो क्वेश्चन मुझे लगता है यार अलग क्वेश्चन है तो मैं आपको 4 बार 5 बार समझा दूं, लेकिन इसको वापस आप लोग रिपीट करके देखना रिकॉर्डेड में। अब इनके फॉर्मूले मैं बता देता हूं कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के, वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो 3 बार चेंज होगा, एल में भी चेंज होगा, बी में भी चेंज होगा, एच में भी चेंज होगा, और इनको इंटू करोगे तब अपने पास वॉल्यूम बनेगा। चलो कर लो। डाउट है तो पूछो भाई, क्या डाउट है? पिछले में डाउट क्या है पूछिए, जो भी डाउट है उसको मैं समझाता हूं। रेडियस का रेशियो 3:2 आएगा क्या? तो फिर से कर लेना आकाश एक बार, फिर यही आएगा जो मैंने कहा है। लास्ट पॉइंट विशाल पांडे, उसमें क्या गिवन है वो भाई आपको देखना पड़ेगा। रेडियस का रेशियो 5:4 आ गया, इसमें मत कुछ नहीं कर सकता इस चीज में कि क्या गिवन और क्या पूछे, वो तो आपको क्वेश्चन से देखकर समझना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू दी हुई है ये, क्योंकि अगले क्वेश्चन में फिर चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से चेंज हो जाएगा, फिर तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में बैठे रहेंगे जब तक आप लोग समझने की शुरुआत नहीं करोगे। तो वापस देख लेना भाई, जिस बच्चे को थोड़ा नहीं समझ में आए, कम समझ में आए, रिकॉर्डेड आपको मिलता है, वापस देख लेना आपको, क्योंकि सेम ही क्वेश्चंस मैं तो करवाते हुए जा रहा हूं। अब ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी कि 15 वैल्यू किसकी है, 5 की है, 4 की है या 1 की है, पहली बात। दूसरी बात, पूछी किसकी वैल्यू, 5 की पूछी है, 4 की पूछी है, 1 की पूछी है, पढ़ना पड़ेगा। Length, breadth and height of a cuboid are increased by 10%, 20% and 50%। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। वॉट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड? सीडीएस 2024 का क्वेश्चन अपने पास है। तो फ्रैक्शन 1/10, 1/5 और 1/2। तो बताइए लेंथ जो होगी वो 10 से अपने पास कितनी होगी, 11 हो गई है। ये आपने पास चौड़ाई 5 से कितनी हो गई है, 6 हो गई है। और ये बताइए इसकी जो हाइट है वो 2 से, सारी चीज बढ़ रही है, 3 हो गई है। और वॉल्यूम में अगर पूछा आप लोगों से, तो वॉल्यूम में दिक्कत क्या है कि आप लोग यहाँ पर जो कटे उसको काट देते हैं, 2 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार, तो ये आ गया 50 और ये आ गया 99। तो बताओ इंक्रीज कितना हुआ, 49/50 इंटू 100। प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये है कि पिछला क्वेश्चन भी सेम यही था। ये क्वेश्चन तो प्रत्येक बच्चे के समझ में आ जाता है, लेकिन वो थोड़ी लैंग्वेज जब अलग लिखता है, क्वेश्चन दोनों सेम है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लिखता है, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो क्या पूछना चाह रहा है, क्या गिवन है, ये देखिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में पहले मैं बेसिक समझाता हूँ, वही सेम टाइप के ही मैं 9-10 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, और काफी स्लो मैं आपके लिए चल रहा हूँ, लेकिन आपको चीजें तो समझनी पड़ेंगी कि आपको क्या गिवन है। अब बताओ क्या अपने पास यहाँ पर दोनों चीजों में, आधार में और हाइट में और एरिया में चेंज पूछ ले तो क्या नहीं कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। मैं स्किप करूंगा क्वेश्चन को, फ्रैक्शन आप लोग लिख लेना, आंसर आ जाएगा
प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो ये वैसे सिमिलरिटी का क्वेश्चन है भाई। ये अपने पास साइड का रेशियो अपने पास अगर 2:1 है, आधा कर दिया, साइड का रेशियो अगर 2:1 है, तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो एरिया का रेशियो स्क्वायर करते हैं 4:1। अपने पास एरिया ये हो गया। तो बताओ एरिया घटा कितना, 3 बट्टे में अपने पास 4 और गुना कर दोगे अगर 100 से, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, और 25 गुना 3 क्या कितना परसेंट कम हो जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इफ इट्स ईच साइड इज हाफ। तो अपने पास 75% आंसर आ जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन है किसका, अपने पास ज्योमेट्री में ये चीजें आएंगी कि हाफ करते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो 2:1 है तो एरिया स्क्वायर की फॉर्म में होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए और आंसर दीजिए। तो वर्ग का विकर्ण, अब ये कुछ क्वेश्चन में अचानक से अरे साइड तो दिया हुआ ही नहीं है, तो वर्ग का विकर्ण अगर दिया हुआ तो घबराना नहीं है, एरिया का फॉर्मूला भी यही होता है, हाफ ऑफ डी स्क्वायर। तो हाफ तो कांस्टेंट है, जो चीज कांस्टेंट है उसको छोड़ दिया करो, और डी स्क्वायर का मतलब डी इंटू डी, तो कितनी बार चेंज होगा, तो 2 बार चेंज होगा, और 2 बार चेंज अगर होगा तो अपने पास एरिया में इफेक्ट आएगा। अब आपके पास 3 तरीके हैं, चाहो जिस भी मेथड से आप लोग कीजिए, ए प्लस बी वाले से कर लो, फ्रैक्शन से कर लो, ए प्लस बी वाले से अगर हम लोग करें तो बताइए कम किया है तो -45, -45, -45 है, और -45 है अपॉन 100, तो मुझे बताइए ये अपने पास आ गया, माइनस माइनस के बाहर प्लस आ जाएगा क्या, ये आ गया अपने पास 90 माइनस का, और इसका स्क्वायर अपने पास क्या 20-25 ही होता है क्या, आप कहोगे बिल्कुल अपने पास होता है, तो माइनस करोगे तो 69.75 माइनस का है, इसका मतलब 69.75% डिक्रीज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या कर लोगे, क्या बताओ मुझे। तो उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उनको आप लोग करने की शुरुआत करोगे, और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आप लोगों से खुद से, अब लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेगी, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो तो प्रत्येक क्वेश्चन इसी टाइप का अपने पास आएगा, उसको आप लोगों को करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन सेम वही, यही क्वेश्चन अपने पास चल रहे हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट इसी टाइप के क्वेश्चंस। आप मुझे बताइए ये जो अपने पास है, जैसे इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 को आप लोग करना। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, मैं वापस आता हूं इस पर। 27 आप लोग करना, उसको आप लोग करने की कोशिश करो। ये लीजिए, कल छुट्टी है क्या सर, ना ना नितेश कल नहीं है छुट्टी, परसों आप लोग, परसों है ना छठ पूजा, तो परसों मॉर्निंग में, तो कल तो छुट्टी करके क्या करोगे आप।
क्वेश्चन नंबर अपने पास इसको आप लोग सोल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, कि बड़े क्वेश्चन और थोड़ा और हम लोग कैसे सोच सकते हैं। चलिए कीजिए आप लोग। किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में x% की वृद्धि और समय अवधि में x% की वृद्धि होती है। इसके कारण कंपनी का जो उत्पाद है वो 74.24% बढ़ जाता है। तो कंपनी में कर्मचारियों की शुरुआती संख्या का पता लगाएं अगर कुल 240 कर्मचारी कंपनी में शामिल हुए। तो अब देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करना। अब यहां पर आपका फ्रैक्शन फेल हो जाएगा। मैं आपको तीन तीन तरीके से क्वेश्चन इसलिए बताता हूं कि एग्जाम में आप लोग कभी भी फंसो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वहां पर हर तरीके से बनता है। यहां पर ये जो होगा x% की वृद्धि, तो x का फ्रैक्शन x अपॉन 100, तो ये पहले 100 हुआ और ये फिर 100 प्लस x हो गया। फिर से x% की वृद्धि, तो फिर ऐसे तो क्या ही फायदा, 100 से 100 प्लस एक्स हो गया है। अब बैठकर इसको मल्टीप्लाई करते रहो, इस चीज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये लो और फिर परसेंटेज इंक्रीमेंट देख लो। इससे अच्छा है कि अपने पास एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ए प्लस बी वाला फॉर्मूला याद है क्या। जब भी दो बार चेंज हो, ये फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए, एक्स इंटू एक्स अपॉन अपने पास 100 और बराबर में अपने पास आ जाएगा 74.24%। ये लीजिए, तो यहां से ये आ गया है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अपने पास 100 बराबर 74.24, और यहां से x का मान हम लोग पता लगाएंगे। ये अपने पास यहां से वैल्यू आ गई है। पहली बात, आगे तो मैं क्वेश्चन को समझा दूंगा, पहली बात मुझे इतनी ही समझाओ कि फर्स्ट स्टेप इसने दो बार x और x में चेंज किया, दोनों बार इंक्रीज अपने पास है, टोटल इंक्रीज दे दिया 74.24%। तो मुझे बताइए ये फॉर्मूला मैंने ये यहां से कैसे लिख दिया, इतनी बात बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई है तो ध्यान से सुनना, आप लोग यहां पर कोशिश करना सीखने की। यहां पर मुझे एक बात बताइए, अब यहां से जैसे आप लोग 100 का इंटू करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बना लोगे, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने बना ली तो आगे क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप बना लोगे तो क्वेश्चन उसके बाद आपसे सोल्व नहीं होगा। तो हम लोगों को करना क्या है कि यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बजाय एक्स का मान हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। एक्स का मान बैठकर यहां पर सोचेंगे। लेकिन क्या सोचोगे, कभी 30 सोचोगे, कभी 40, कभी 50, कभी 60 के ऐसे सोच पाओगे क्या, नहीं। यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 छोटा नंबर मानेंगे, तो एक्स का मान 2x बराबर 74 है, तो x का मान यहां से शुरुआत करेंगे कि x का मान या तो 37 होगा, या फिर 36 होगा, या 35 होगा, या फिर 34 होगा, या 33 होगा, या 32 होगा, या 31 होगा। ये अपने पास ऐसे वैल्यू पुट करेंगे और जो सेटिस्फाई कर जाए वो अपने पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर दो टाइप के बच्चे होंगे। एक तो क्या करेगा, वो यहां पर x का मान डायरेक्ट रखना शुरू कर देगा, 2 इंटू 37 प्लस 37 का स्क्वायर अपॉन 100, और पूरा सोल्व करके देखता है कि वो हो ये नहीं आया।
दूसरा एक वो बच्चा है जिसको पता है कि पॉइंट तब आएगा जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर अगर मैं 37 रखता हूं तो यूनिट डिजिट 37 इंटू 37, अगर मैं यहां पर 2 इंटू 37 बिल्कुल ठीक है, ये 37 इंटू 37, तो यूनिट डिजिट मुझे बताइए 7 गुना 7 49, क्या 9 आनी है क्या? जबकि यूनिट डिजिट यहां दी हुई है 4, तो पहला 37 नहीं हो सकता। वो डायरेक्ट ही वहां पर अपने पास जो है वो वैल्यू पूरी रखने के बजाय यूनिट डिजिट से चेक कर पा रहा है, तो जल्दी चेक हो जाएंगे। जैसे 36 की यूनिट डिजिट, तो 36 का स्क्वायर 6 आएगा, हमें 4 चाहिए, नहीं हो सकता। 35 की यूनिट डिजिट अपने पास कितनी आएगी? 5, जबकि यहां 4 चाहिए, नहीं हो सकता। 4 का 4 से गुना करोगे तो 6 आएगी, तो नहीं हो सकता। 33 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 9, नहीं हो सकता। 32 की यूनिट डिजिट 4, तो 32 कंफर्म है या हो सकता है? सिर्फ हो सकता है। अब हम लोग पूरी वैल्यू पुट कर लेंगे। जब यूनिट डिजिट ही मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग पूरी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, वहीं से उसको कट करते हुए चलेंगे। और यदि यूनिट डिजिट मैच हो जाएगी तो फिर आप लोग यहां से इसको कंफर्म नहीं है ये रख के देखो कि आ जाए या नहीं आ जाए, नहीं पता। 32 का स्क्वायर 1024 बट्टे में 100, तो ये 64 हो गया और ये 10.24 हो गया है। सोल्व करने पर 74.24 आ रहा है। इसका मतलब ये अपने पास जो है वो बिल्कुल ठीक है 32%। तो एक्स का मान आ गया 32। अगर कुल 240 नए कर्मचारी शामिल हुए तो 32% जो वैल्यू है वो अपने पास 240 की अगर वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 8 से अपने पास कट जाएगा 4 बार और 8 से कट जाएगा 30 बार। 4 से कितनी बार कट गया है? 25 बार। तो क्या आंसर अपने पास 750 आ गया है क्या? ये अपने पास बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आसान क्वेश्चन अपने पास बन जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो इस फाइल को जरूर करने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं आपको अगली क्लास में कल पढ़ाता हूं। फाइल को पहले आप करना, फिर मैं करवाता हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अगर जिसमें फंसोगे तो वो चीज फिर समझ में आ जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जरूर अभिषेक भाई, लव यू भाई। चलो कल मिलते हैं मॉर्निंग में।